Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, we start the lecture from where we left in the previous class. We were calculating the number of pound moles in the combustion gas in an electrostatic precipitator. अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल चेंज हो रहा है, वो ये कि इसमें जो प्रेशर की वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कैसे चेंज कर दी गई कि यहाँ पर कंबशन गैस प्रेशर जो दिया जा रहा है वो है वाटर कॉलम में। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि जो हम कंबशन गैस का जो प्रेशर है वो हम लेते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो हम प्रेशर जो लेते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर हम कैसे लेते हैं? देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो क्या है, इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर प्लस बैरोमीट्रिक प्रेशर। इंटरनल प्रेशर प्लस बैरोमीट्रिक प्रेशर, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। एक होता है उसका अंदरूनी प्रेशर सिस्टम का, एक सिस्टम का प्रेशर होता है और एक दूसरा होता है बैरोमीट्रिक। दोनों को जब आप ऐड करते हैं तब ये पीएस ये तब ये एब्सोल्यूट प्रेशर बनता है। तो जब भी आपको कभी प्रेशर गिवन होगा तो आपको उस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ पर आपको जो कंबशन गैस का प्रेशर दिया हुआ है वो दिया हुआ है वाटर कॉलम में। ठीक है, और बैरोमीट्रिक प्रेशर दिया हुआ है इंचेस ऑफ मर्क्यूरी में। ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं। एक चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो होता है, एक तो हम लिखते हैं 14.7 psi, 14.7 psi लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यूनिट चेंज कर दें तो 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इसके भी इक्वल होता है 407 इंच वाटर कॉलम, या 1 एटमॉस्फेयर जो है वो इसके भी इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के भी बराबर होता है। ठीक है, इंचेस में लिखेंगे तो ये कितना होगा? सर ये WC क्या है? वाटर कॉलम, वाटर कॉलम। जिस तरह से मर्क्यूरी का कॉलम होता है ना 760 मिलीमीटर का, इसी तरह से वाटर का भी कॉलम होता है 407 इंच का। ठीक है, तो सॉरी, हाँ ये आ गया वाटर कॉलम। जो जिस तरह से मर्क्यूरी का होता है ना 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसी तरह से अगर पानी में मर्क्यूरी की जगह पे तो वो बनता है 407 इंचेस ऑफ वाटर। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस? सही सर। 7 इंच ऑफ वाटर कॉलम, यानी ये अगर फीट में करें इसको कितने फीट बनते हैं? कोई कैलकुलेट कर सकता है फीट में? इंचेस को फीट में कौन कर सकता है? 33.91। 33.9। ठीक है, तो यानी 33.9 यानी 34 फीट जो है तकरीबन, ये पानी जो है वो उतना ही प्रेशर डालता है जितना के 7 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी डालते हैं। समझ में आ गई बात?
समझ आ रहा है आपको? या आप ये भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो मर्क्यूरी है 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी है ना, ये 29.92 इंच के बराबर होता है। अगर आप मिलीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करें ना तो ये 29.92 इंच बनता है। ठीक है, मर्क्यूरी की जगह आप पानी लेंगे तो ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी, पानी की डेंसिटी कम होती है, मर्क्यूरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमने उसको वाटर कॉलम जो है वो एक यूनिट, एक नया यूनिट आ गया प्रेशर का, जो कि इस्तेमाल होता है यूजुअली इंडस्ट्रियल कैलकुलेशंस के लिए। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 1 atmosphere is also equal to 407 inches of mercury। ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आ रही बात? या नहीं आ रही? यस सर, क्लियर है। देखो, अब मर्क्यूरी हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू nRT, तो N इक्वल्स टू VP अपॉन RT। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने दे। हमारे पास टेम्परेचर मालूम है हमें। ठीक है, टेम्परेचर कितना था, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट था, उसको 460 ऐड कर लिया, 760 बन गया। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू ऐड द प्रेशर, बैरोमीट्रिक प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर। बैरोमीट्रिक प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं कि बैरोमीट्रिक प्रेशर के लिए we convert the barometric pressure, the internal pressure into, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन है, लेट सपोज 20 इंच वाटर कॉलम है। ठीक है, 20 इंच वाटर कॉलम है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हम चाहते हैं कि ये लेट सपोज के PSI में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, PSI कितने बनेंगे इसके, पाउंड पर स्क्वायर इंच कितने बनेंगे? तो हम क्या करेंगे कि 20 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन हम ये करते हैं कि यहाँ एनोटेशन में थोड़ा सा मसला होता है। 20 अपॉन 407। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 अपॉन 407 हो जाएगा बराबर पाउंड पर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.7 से, तो ये आंसर बन जाएगा PSI में। कोई करेगा इसको, कितना बनता है? सर 7.94। नहीं नहीं, 7.94 नहीं बनेगा। 7.94 नहीं बनेगा। 20 अपॉन 407 मल्टीप्लाई बाय 14.7। Please do the calculation, please anyone. सर 0.722। 0.722। 0.72। 0.722 ये बन गया पाउंड पर स्क्वायर इंच में।
अगर हम इसको 1 एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई कर देते तो ये बन जाता, एटमॉस्फेयर में आ जाता। आपको बात समझ में आ रही है? अगर किलो पास्कल में करना होता तो हम यहाँ पर लिख देते 101.325 किलो पास्कल में आ जाता। यहाँ पर जो आंसर आता वो किलो पास्कल में आ जाता। फिर जो आंसर आता वो किलो पास्कल में आता। आप समझ रहे हैं बात को? फिर जो आंसर आता ना वो आता है किलो पास्कल में। बताइए जरा कितना आ रहा है, करके देखें जरा इसको, किलो पास्कल में करें। Sir, 4.97. कितना आ रहा है? 4.97. 4.97। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। किलो पास्कल 4.97. अगर आपको इसको और करें, आपको इसको करना होता ये वाटर कॉलम है ना, पीएसआई में मैंने सिखा दिया कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको उसमें कैसे कर सकते हैं। किलो पास्कल में मैंने आपको बता दिया, पीएसआई में बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। अगर किलो पास्कल के बजाय अगर आपको करना है मिसाल के तौर पे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में करना है, फर्ज कर रहे हैं मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में करना चाहते हैं, तो अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर? 760. 760। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आप लिखते हैं यहाँ पर 760। तो ये जो आंसर आता है ना, फिर ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में हो जाता है। अब सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कि 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है। कैन यू सी द माउस पॉइंटर जो इस वक्त मैं पॉइंट कर रहा हूँ? Yes, sir. अच्छा, अब ये तो 407 है ना, ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। ठीक है, तो जिस यूनिट में वैल्यू गिवन है उसी यूनिट का 1 एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू होती है वो लिखना है आपने। एसटीपी की जो वैल्यू है, जिस यूनिट में वैल्यू गिवन है उसी यूनिट की आपने लिखना है एसटीपी की वैल्यू। समझ आ गया? फिर यहाँ पर लिखना है जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसकी एसटीपी की वैल्यू लिखनी है, तो ये बन जाएगा आपका, उस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? 20/407 Yes, sir. Yes, sir. 760 करें। 37.35. 37.35। ठीक है, 3 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, या हमें नंबर ऑफ पाउंड मोल्स के लिए हमें पीएसआई चाहिए। ठीक है, हम पीएसआई में करेंगे इसको। ओके, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू पीएसआई। अब बताइए कि किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर? 14.7। 14.7 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 14.7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आया? 0.722. ये तो आपके इंटरनल प्रेशर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब याद रखें कि हमारे पास जो वो प्रेशर था, दो चीजें थी ना, एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है? इंटरनल प्रेशर प्लस बैरोमीट्रिक प्रेशर। इंटरनल प्रेशर प्लस बैरोमीट्रिक। ठीक है, तो हमने इंटरनल प्रेशर की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे बैरोमीट्रिक प्रेशर की वैल्यू।
अच्छा चलिए बैरोमीट्रिक प्रेशर का कौन बताएगा? हु विल टेल मी क्या है बैरोमीट्रिक प्रेशर कैसे निकालेंगे? बैरोमीट्रिक प्रेशर जो हमें गिवन है यहाँ पर वो है 29.5 ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? बैरोमीट्रिक प्रेशर को पीएसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे? What we do is we will convert 29.5 को हम डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे हम 29.92. वेरी गुड 29.92 से डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी 29.92 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा? इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई बाय व्हाट 1.0. 14.7 ताकि हमारे पास आ जाए आंसर आ जाए पीएसआई में। चले भाई कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 14.4, sir. 14.49 49. पीएसआई। आपके पास दो वैल्यूज आ गई, इंटरनल प्रेशर आ गया आपके पास, दिस इज योर इंटरनल प्रेशर, ठीक है, एंड दिस इज योर बैरोमीट्रिक प्रेशर। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा दोनों को? Absolute pressure. एब्सोल्यूट Sir, यू विल गेट barometric दी। बैरोमीट्रिक प्रेशर में हमने बार का यूनिट क्यों नहीं यूज किया? बार का पीएसआई क्यों नहीं यूज किया? असल में यहाँ पर इशू ये कि हम बार इसलिए नहीं यूज करेंगे, हमें जरूरत नहीं है बार यूज करने की। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में आ रहा है, इंचेस ऑफ मर्क्यूरी में आ रहा था। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पास जो है बैरोमीटर किस यूनिट में वैल्यू दे रहा है। बैरोमीटर आपको दे रहा है एक यूनिट में वैल्यू, लेकिन कैलकुलेशन आपको दूसरे यूनिट में करना है, तो इसलिए आपको उसमें कन्वर्ट करते हैं। अगर बार गिवन होता तो हम बार में करते। ठीक है, बार की यस सर वैल्यू पता है किसी को कितनी होती है? बार की एसटीपी वैल्यू 1.013. 1.01325 ये होती है एक बार की एसटीपी वैल्यू। ठीक है, बहरहाल इस वक्त बार में गिवन नहीं है इसलिए हमने बार से डिवाइड नहीं किया। वैसे अगर बार में गिवन होता तो हम क्या करते कि बार की जो एसटीपी वैल्यू है उससे डिवाइड करते, यहाँ बार की वैल्यू लिखते। ठीक है, यहाँ बार की एसटीपी वैल्यू लिखते और फिर यहाँ 14.7 से फिर मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास आ जाता है आंसर पीएसआई में। सही है, सबने लिख लिया ये वैल्यू? ये दोनों वैल्यूज अपने नोटबुक में लिख लिया आप लोगों ने? 0.722 और यस सर 14.49। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम अब हमारे पास क्या है, n इक्वल्स टू पी वी पी अपॉन आर टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वी पी अपॉन आर टी है। तो यहाँ पर होगा n इक्वल्स टू क्या है, वी पी क्या है, v और p की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अपने कहाँ से कैलकुलेट करेंगे?
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से वॉल्यूम निकालने जरा। सर क्वेश्चन शो कर देंगे ऊपर। हाँ, calculate the number of pound moles of the in the same electrostatic precipitator। अगर आप लोगों ने पिछली दफा वेडनेसडे ट्यूसडे को थी हमारी क्लास, कब थी, वेडनेसडे को थी, आपने क्या होगा 45 इंटू 24 इंटू 30, 45 multiplied by 24 multiplied by 30, you get the value of चले मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली, जल्दी जल्दी इसकी कैलकुलेशन करें प्लीज। ये क्या हुआ? वॉल्यूम कितना था? 32,400। 32,400, ठीक है। प्रेशर कितना है? एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 15.1 psi। 32,400 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर कितना बताया? 15.21 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है? 10.73। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी 760। 760, ठीक है। 300 था प्लस 460 करेंगे 760 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए प्लीज। 60.43। 60.43 60.43 कैसे हो गया? ये तो अच्छा 60.43 कैसे हुआ? ये देखिए हमने कुछ कैलकुलेशन सर शायद वॉल्यूम जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 का ले लिया शायद। नंबर सर हमने ये वाले प्रेशर में माइनस नहीं लगाया, ये -20 था। माइनस, ओहो ऑलराइट, सही 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 सही, गलती हो गई। ये -20 था तो वो उसका आंसर आएगा -0.72, ठीक है। 14.5 माइनस 0.72, 14.49 माइनस 0.72 कितना हो गया? 13.77 हो गया। प्रेशर में फर्क आ गया। ओके एंड इक्वल्स वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। प्रेशर कितना है? सॉरी 13.77। डिवाइड बाय 10.73 10.73 multiplied by 760। मल्टीप्लाई बाय 760 54.71 आंसर। 54.7, दैट्स द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, वैल्यूज चेंज कर दूं, क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। ओके, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको प्लीज अपने पास कीजिए। कैलकुलेट, आई एम गोइंग टू डिक्टेट यू, आप लोग जो है
इसका आप लोग इसके वो कीजिए, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। Calculate the number of pound moles of a combustion gas in an electrostatic precipitator whose volume, whose length, whose length equals 40 feet, breadth equals 30 feet, and height equals, height is 20 feet. ठीक है? These are the dimensions of the electrostatic precipitator. Combustion gas प्रेशर जो है वो है -15 मिलीमीटर मर्क्यूरी। चलो पहले मैं यही इसी तरह से यूनिट रखता हूँ, बाद में मैं यूनिट थोड़े से चेंज करूंगा। ठीक है, -15 इंच वाटर कॉलम कर देते हैं। बैरोमेट्रिक प्रेशर इक्वल्स, बैरोमेट्रिक प्रेशर इक्वल्स 390 वाटर कॉलम। ठीक है, कंबशन गैस टेम्परेचर इक्वल्स 240 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ डिग्री लिखना मुश्किल है इसमें नोटेशन में, ये आप समझ लें 240 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन हो गया? प्रेशर मैंने बता दिया, टेम्परेचर बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, 3 चीजें बता दी। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, पाउंड मोल्स, number of pound moles in, ये आपको वैल्यू निकालनी है पाउंड मोल्स की। ठीक है, how many pound moles of gas are there in the electrostatic precipitator at a time? ठीक है, can you people do this on your own please? Yes, sir. अच्छा, now एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमेन सेम। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन 1। Okay, now there is a question number 2. Question number 2 क्या है? The length and breadth and height remain same. ठीक है, length, breadth and height are same. ठीक है, same as above. Combustion gas pressure जो है वो क्या है? Combustion gas pressure is 0. No, it is actually 15 millimeter mercury. Barometric pressure equals
barometric pressure equals $735 millimeter mercury. Combustion gas temperature is 340 degrees Fahrenheit. All right.